ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। नित्य पूजा में सुबह या फिर खाने से 1 घंटे पहले तक या खाने के 1 घंटे बाद तक, या मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो यौगिक साधना, सिद्धि साधना, मंत्र साधना या जप आदि जो भी है, इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो पूजा पाठ के दौरान, तो पूजा शुरू करने से पहले या पूजा जब आपकी नित्य कर्म हो जाए उसके बाद 5 मिनट 5 मुद्रा, 1 मिनट में इस एक मुद्रा का प्रयोग करें। यह न केवल साधना में सहायता करेगा अपितु तो आपके शरीर को भी बहुत हद तक ठीक रखेगा, स्वस्थ रखेगा। जो महत्वपूर्ण मुद्रा है वह आज उस मुद्राओं को मैं आपको दिखाऊंगा भी। उसके लाभ जो होते हैं नित्य पूजा में वो क्या क्या होते हैं, उसका प्रयोग आप कब किस जगह पर कैसे कर सकते हो, वो सारा आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले लिंग मुद्रा। नित्य जब भी आप पूजा पाठ से पहले या पूजा पाठ कर लेने के बाद प्रातःकाल दोनों हाथों से ऐसे एकत्रित करके यह जो अपने राइट हैंड का ऐसे अंगूठा है तो यह एक लिंग के समान हो जाएगा, इसीलिए इसे लिंग मुद्रा कहते हैं। मैं फिर से दिखाऊं, ऐसे करके अपनी उंगलियों को ऐसे करें और यह जो अंगूठा है राइट हैंड वाला वह ऊपर लाए, लिंग के समान यह हो जाएगी लिंग मुद्रा। और आपको क्या करना है, ऐसे यह हालांकि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ लेकिन आप अपने हृदय के ऐसे हृदय के आगे रख सकते हो या अपने नाभि के आगे रख कर आप आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें या अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। और जब यह लिंग मुद्रा 1 मिनट तक आप करते हो तब मन में या फिर इसी लिंग मुद्रा करते हुए मध्यम स्वर से शांति से ओम 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 स्मरण कर सकते हो। जब भी आप शिवालय में शिव जी के दर्शन करते हो, शिवलिंग के सामने जाते हो, घर में ही शिवलिंग के सामने आप बैठते हो या शिव पूजा अभिषेक आदि करने के बाद भगवान शिव को यह मुद्रा दिखा सकते हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, लिंग मुद्रा करने से जो आलसी लोग, खास करके जो आलसी लोग हैं, उन्हें यह लिंग मुद्रा अवश्य करनी चाहिए ताकि उनके पूरे शरीर में एक चेतना शक्ति होती है वह जागृत होगी और आलस जो है दूर होगी। और मैंने कहा कि लिंग मुद्रा करते समय मन में ओम ओम का उच्चारण अवश्य करना ही है। लिंग मुद्रा करने से आपका ध्यान केंद्रित होगा, लिंग मुद्रा करने से आपके शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, लिंग मुद्रा करने से मस्तिष्क में जो इंद्रियां है वह जागृत रहेगी और उस इंद्रियों को एक्टिव होने में काफी सहायता प्राप्त होगी। तो 1 मिनट तक अभ्यास करें लिंग मुद्रा का। उसके पश्चात सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे की जाती है, तो अनामिका उंगली जो है जैसे ये, उसको ऐसे मोड़ दीजिए और अंगूठे के जो यह मूल भाग है वहाँ इस अनामिका उंगली का जो नाखून वाला हिस्सा है, भाग है, उसको ऐसे स्पर्श कीजिए। ये सूर्य मुद्रा हो गई। तो ये सूर्य मुद्रा हो गई। अब ऐसे सूर्य मुद्रा करने से जब आप सूर्य मुद्रा करते हो तो ये सूर्य मुद्रा हुई और ये जो 3 उंगलियां है वो ऐसे सीधी रखनी है और इस प्रकार से सूर्य मुद्रा करनी है। जब आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं प्रातःकाल, उसके पश्चात भगवान को ऐसे यह सूर्य मुद्रा दिखा सकते हो। यह सारी मुद्राएं एक ही बार भगवान के सामने, मंदिर के सामने बैठकर भी आप इस मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हो। सूर्य मुद्रा करने से ये होगा कि जो मेदस्विता होती है, शरीर में जो बढ़ी हुई चर्बी है वह कम हो जाएगी, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। जन्म कुंडली में सूर्य अगर दूषित है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सहायता प्राप्त होगी। आँखों की समस्याओं से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय है आँखों से जुड़ा हुआ, उसमें भी आपकी काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। और जो काफ़ी क्रोधित रहते हैं वो थोड़े शांत भी होंगे। और जब आप यह मुद्रा, सूर्य की मुद्रा आप करते हो तब मन में सुम सुम या फिर रम जो अग्नि बीज है उसका मंत्र जाप कर सकते हो। रम अग्नि बीज का स्वयं का मेरा अनुभव है तो वह मंत्र जाप कर सकते हो जो अग्नि बीज है, रम। जैसे मैं फिर से दिखा दूं, इस अनामिका उंगली को ऐसे मुड़िए, अंगूठे के मूल भाग के आगे नाखून को स्पर्श कीजिए, ऐसे मुद्रा रखनी है और फिर बोलना है रम रम रम। 1 मिनट तक यह सूर्य मुद्रा कीजिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। उसके पश्चात है वरुण मुद्रा।
वरुण मुद्रा कैसे करनी है, ये अपना हाथ है, जो कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली का ऊपर का भाग और अंगूठे के ऊपर का भाग ऐसे करें। मतलब जब आप ऐसे करेंगे तो आपको अर्ध चंद्र के जैसा दिखेगा, जैसे आधा चंद्र खिला हुआ है या उदय हुआ है, तो आधे चंद्रमा के समान ऐसे दिखेगी, वह हो जाएगी वरुण मुद्रा। अब ये जब आप दिखाते हो तो ऐसे आपको भगवान को दिखानी है। मैं वीडियो में आपको दिख सके इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, अन्यथा आप ऐसे दिखाए या फिर ऐसे दिखाए। अब इस मुद्रा से लाभ क्या होंगे? इस मुद्रा से सबसे पहला लाभ होगा गुस्सा शांत होगा। दूसरा, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, उनका मन स्थिर धीरे धीरे हो जाएगा। तीसरा, चंद्र से जुड़ी हुई यह मुद्रा है। और दूसरा अगर देखें तो वम जो बीज है वरुण देव का, वरुण से जुड़ा हुआ है, और वरुण देवता किसके है? जल के, पानी के देवता वरुण है, और पानी के ऊपर आधिपत्य चंद्र देव का है। तो चंद्र से जितनी भी समस्याएं जुड़ी हुई होगी वह शांत होगी, और कहीं ना कहीं शरीर में जो एक शीतलता होती है वह आपको प्रदान होगी। गर्मी के उपद्रवों से होने वाले जो भी रोग है उनको यह शांत कर देगी। जैसे रात को नींद नहीं आती है, बुरे सपने आदि आते हैं, वह सब शांत हो जाएंगे अगर आप ऐसे वरुण मुद्रा करोगे तो। और ये देखिए, 3 उंगली सीधी रखनी है, अपनी कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे के भाग को ऐसे स्पर्श करना है। और जब यह मुद्रा आप करते हो तब आपको बोलना है वम 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 वम। 1 मिनट तक यह मुद्रा कीजिए। इसके पश्चात वायु मुद्रा है, जो पैरों से, हड्डियों से, जहाँ शरीर में जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दर्द होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। उसके अलावा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बृहस्पति से जुड़े हुए, अर्थात पेट से जुड़ी हुई भी अगर कोई समस्या है तो उसमें शांति प्राप्त होगी। बृहस्पति देवता प्रसन्न होंगे, मन एकाग्र चित्त से रहेगा, मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा, अस्थिरता नहीं रहेगी, और विद्या प्राप्ति में भी काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त होगी इस वायु मुद्रा से। वो कैसे करना है? तो यह जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली को ऐसे मोड़ कर, यह जो अंगूठा है, इन तर्जनी उंगली के ऐसे मध्य भाग के ऊपर आप ऐसे ला सकते हो, जैसे आप देखिए, तो ये हो जाएगी वायु मुद्रा। और वायु से जुड़े हुई कोई भी समस्या होगी तो वह सारी समाप्त हो जाएगी। शरीर के अंदर विकृति होगी या शरीर में वायु की प्रकृति होगी तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारे लाभ होंगे। मैं फिर से दिखाता हूँ, इस उंगली को ऐसे मोड़िए और अंगूठे को ऊपर ऐसे रख दीजिए, और ऐसे करके आप जब यह मुद्रा करते हो तब आपको बोलना है यम 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 यम। ऐसा 1 मिनट तक कीजिए, बहुत सारे लाभ होंगे इस वायु मुद्रा से। और इसके पश्चात है प्राण मुद्रा। जैसा नाम वैसे मुद्रा, प्राणों को बढ़ाने वाली, प्राण देने वाली, स्वास्थ्यवर्धक, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाली, चमड़ी से जुड़े, स्किन से जुड़े कोई भी रोग है उसको विनाश करने वाली, उसको दूर रखने वाली, उसके अलावा भगवान को प्रसन्न करने वाली, माता लक्ष्मी की कृपा देने वाली, और मस्तिष्क से जुड़े हुए कोई रोग है तो धीरे धीरे उसको शांत करने वाली, यह मुद्रा है प्राण मुद्रा। और वो कैसे की जाती है? तो कनिष्ठिका उंगली, अनामिका उंगली दोनों को स्पर्श करके ऐसे अंगूठे के साथ ज्वाइंट कर लीजिए, अर्थात कनिष्ठिका उंगली, अनामिका उंगली और अंगूठे का ऊपर का भाग है, तीनों को ऐसे कर लीजिए। ये हो गई प्राण मुद्रा, आप देख सकते हो। और यह प्राण मुद्रा 1 मिनट तक करते रहिए, और मन में लम 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 लम, या फिर मन में ह्रीम 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 ह्रीम, इसका उच्चारण कीजिए। लम बीज मंत्र का प्रयोग करने से आलस दूर होगी, और ह्रीम बीज मंत्र का प्रयोग करने से शरीर में कोई भी रोग होगे तो उसके सामने लड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। और ख़ास करके अगर शुगर के कोई पेशेंट है, डायबिटिक है, तो ह्रीम मंत्र उसमें काफ़ी सहाय करता है। और यह प्रयोग हमने 7-8 साल पहले कुछ जो डायबिटिक या डायबिटीज़ वाले जो भी कुछ पेशेंट है उनके दवा के साथ हमने यह मंत्र औषधि के रूप में भी प्रयोग किए थे, और थोड़ी बहुत राहत उसमें प्राप्त होती है, और ये लिखा हुआ भी है। तो ह्रीम बीज मंत्र का प्रयोग करके आप ऐसे प्राण मुद्रा का प्रयोग कर सकते हो। यह प्राणों को बढ़ाने वाली है, प्राण देने वाली है, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अंत करने वाली है। अब ये जो सारी मुद्राएं हैं,
नित्य अगर पूजा शुरू करने से पहले 1-1 मिनट ही करनी है। आपको वीडियो में लंबा लगेगा, लेकिन जब आप नित्य इसका प्रयोग करने लगेंगे ना स्वाध्याय के स्वरूप में, तो 1-1 मिनट अर्थात 5 मिनट हो गई, फिर तो आप ये डेली रूटीन में कीजिए, क्योंकि 5 मिनट तो हर कोई अपने लिए दे सकता है। इससे क्या होगा, शरीर से तो बहुत सारे लाभ होंगे, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी, 9 ग्रहों से जुड़ी भी समस्या कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। और उसके अलावा जो अधिक रूप से सबकी कंप्लेन रहती है कि उबासी बहुत आती है जब मंत्र जाप करते हैं, आलस बहुत आती है जब मंत्र जाप करते हैं, मन स्थिर नहीं रहता है जब मंत्र जाप करते हैं, धीरे धीरे वो जो समस्या है वो समाप्त होने लगेगी इन 5 महत्वपूर्ण मुद्राओं से। ये था आज का एक विशेष महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।